कल एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को 1986 के एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया और साथ ये कहा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जानबूझ के मियां नवाज शरीफ का सियासी कैरियर ख़त्म करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया था। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है और क्या इसके बाद नैब को बरकरार रहना चाहिए, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। पीडीएम के लोग जब अपोजिशन में थे तो बार बार नैब के खिलाफ बात करते थे, लेकिन आज वही पीडीएम, आज वही लीडर्स उसी नैब को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये जो इंतकाम का सिलसिला है, क्या ये इसी तरह चलता रहेगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। मियां नवाज शरीफ 1986 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते थे। उस वक्त इन्होंने कुछ प्लाट्स अलाट किए थे और उन प्लाट्स के अंदर मीर शकीलुर रहमान जो जियो और जंग के मालिक हैं, उनका भी एक प्लाट था जो 56 कनाल का था और उस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। उस ज़माने में भी कुछ लोगों का ये कहना था कि ये मियां नवाज शरीफ ने जानबूझ के मीर शकीलुर रहमान को ये प्लाट अलाट किया, जबकि मीर शकीलुर रहमान का ये वर्जन था कि हमने ये प्लाट अलाट नहीं करवाया था, बल्कि हमने बहुत सारे प्लाट्स जो इमर्ज करवाए थे और इसके अंदर हम लोग बेगुनाह हैं। ये केस ज़ाहिर है पड़ा रहा और केस कभी चला ही नहीं। उसकी वजह ये थी कि इस केस में वाकई कोई जान नहीं थी। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस केस को टेकअप किया और टेकअप करने के बाद मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बाकायदा केस बनाया गया और मीर शकीलुर रहमान के ख़िलाफ़ भी केस बनाया गया। फिर मीर शकीलुर रहमान को नैब ने गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद 8 महीने मीर शकीलुर रहमान साहब जेल में रहे और जेल में भी उनको मिजरेबल कंडीशन में रखा गया और इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि इनके साथ ये सलूक करना है। और फिर इसी केस के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी, इनके अकाउंट्स जो है कन्फिस्केट कर लिए गए थे और ये केस फिर मुसलसल चलता रहा और इसमें ज़ाहिर है मीडिया ट्रायल भी होता रहा, मियां नवाज शरीफ का भी और मीर शकीलुर रहमान का भी। लेकिन ये केस कल वाइंड अप हो गया और लाहौर एहतसाब अदालत ने ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ को बेगुनाह करार दे दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि पिछली हुकूमत ने जानबूझ के मियां नवाज शरीफ का सियासी कैरियर ख़त्म करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया था। ये जो फ़ैसला है उसके अंदर बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। मसलन फ़ैसले में ये लिखा गया कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। एक फ़र्द को इश्तारी मुलज़म करार देने के लिए मुनासिब तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। नैब को साबिक़ हुकूमत के कहने पर नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। फिर नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। अदालत नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है और फैसले में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए जो दीगर मुलज़मान को दिया जाता है। अब ये फैसला तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि जो मियां नवाज शरीफ की जो किरदार कुशी की गई, जो मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, जिस तरह उनके एसेट्स को कन्फिस्केट किया गया और इसके साथ साथ मीर शकीलुर रहमान को 8 महीने जेल में रखा गया, जो उनको ज़हनी अजियत दी गई, जिस तरह उनकी करैक्टर असैसिनेशन की, जिस तरह उनकी फैमिली ने सफ़र किया, उसका तदारक कौन करेगा, उसको रिलीफ कौन देगा, उससे माजत कौन करेगा, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा और क्या इन ज़ख्मों को बाकायदा हीलअप किया जा सकता है या इनको दोबारा सिया जा सकता है या जैसे थे, जैसे फ़ौजी ज़ुबान में कहा जाता है, क्या इन दोनों को वैसे बनाया जा सकता है? तो ज़ाहिर नहीं बनाया जा सकता। अब अगर देखा जाए तो ये हमें मानना पड़ेगा कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसे सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया था। इसका कोई और मकसद नहीं था कि ना इसने करप्शन पकड़नी थी, ना इसने करप्ट सियासतदानों को सज़ा देनी थी, ना इन्होंने सिस्टम क्लीन करना था, ना इन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन ख़त्म करनी थी। सिर्फ इसका एक ही मकसद था कि वो लोग जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का साथ नहीं देते, जो किंग्स पार्टी में शामिल नहीं होते, उन सबको सज़ा देनी थी। लिहाजा ये इदारा बना और इस इदारे को फिर इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया और इसे हर दौर में इस्तेमाल किया गया। आप अदवार को देख लीजिए, आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर को देख लीजिए, उन्होंने क्रॉस द बोर्ड सारे सियासतदानों को नैब की भेंट चढ़ाया। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर इस्तेमाल किया इस कानून को। फिर मियां नवाज शरीफ का दौर आया, मियां नवाज शरीफ ने भी सियासी तौर पे अपने हरीफों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें आसफ अली जरदारी साहब के केसेस हैं और बड़े बड़े मशहूर केसेस हैं आसफ अली जरदारी साहब के। उसके बाद जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान की हुकूमत ने भी नैब को भरपूर तरीके से अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। आप देख लें, मियाँ शहबाज शरीफ हो,
इनके खिलाफ कहाँ से केस बनाए गए? नैब के ज़रिए बनाए गए। हमजा शहबाज को किसके ज़रिए जेल में रखा गया? नैब के ज़रिए रखा गया। शाहिद खाकान अब्बासी को किस इदारे ने गिरफ़्तार किया और किस तरह उनकी ह्यूमिलेशन की? नैब ने की। एहसन इकबाल को किसने निशाना बनाया? ख्वाजा आसफ़ को किसने निशाना बनाया? ख्वाजा साद रफ़ीक को किसने निशाना बनाया? और इसके साथ साथ मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को किसने निशाना बनाया? नैब के ज़रिए बनाया गया और इमरान खान साहब ने बनाया। अब क्योंकि तारीखी तौर पे ये इदारा बदनाम हो चुका है, बल्कि कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं, उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ हों, उसके अंदर इमरान खान हो, तीनों के तीनों हुक्मरान ये कह रहे थे कि अगर हमने पाकिस्तान चलाना है तो फिर हमें नैब बंद करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद नैब चलता रहा। नैब को सियासी आलाकार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। नैब सियासी मुखालफिन को रगड़ा लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता रहा। ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसे हमें आज मानना पड़ेगा। और आपको ये भी याद होगा कि जितने भी लीडर्स अपोजिशन में थे, इन सब का ये कहना था कि हमें नैब को बंद करना पड़ेगा। बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी तो ओपनली कहते हैं, वो आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान और नैब दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। बल्कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को ये बड़ा मशहूर फ़िक्रा था कि अगर हमने पाकिस्तान चलाना है तो हमें नैब बंद करना पड़ेगा। लेकिन फिर आज वही लोग इसी अदारे को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 4 जुलाई की रात एक कानून पास किया गया था, बल्कि एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, और ये ऑर्डिनेंस एमरजेंसी में जारी किया गया। और कायम मुकाम सदर जो चेयरमैन सेनेट भी है सादिक संजरानी साहब, उनको ये टास्क दिया गया कि रात को 12 बजे उठ के उन्होंने ऑर्डिनेंस पे साइन करने हैं। और उससे पहले कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा था। फिर इस ऑर्डिनेंस के लिए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया, फिर इस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत करवाए गए और फिर इस ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया गया, इसे कानून का हिस्सा बना दिया गया। जो असली सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो उस वक्त हज पे थे और वो वापसी का सफ़र उनका स्टार्ट हो गया था और उनका इंतज़ार नहीं किया गया। और सादिक संजरानी साहब को ये जिम्मेदारी ठोंक दी गई, उनको सौंप दी गई कि आपने जनाब इस ऑर्डिनेंस पे साइन करने हैं, और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस अब कानून बन चुका है। इसमें चेयरमैन नैब को दोबारा ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी शख्स को 30 दिन के लिए अपनी हिरासत में रख सकते हैं और इस हिरासत को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ वादा माफ़ गवाह जो है वो भी बनाए जा सकते हैं, और अगर वादा माफ़ गवाह कोई गवाही या कोई सबूत छुपाएंगे या कोई इंफॉर्मेशन छुपाएंगे तो उसको जो राय दी गई वो वापस ले ली जाएगी। और फिर साथ साथ किसी भी मामले में तहाइफ देना और तहाइफ लेना, इसको भी जुर्म समझा जाएगा। तो ये एक जो कानून के अंदर गुंजाइश पैदा की गई है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान को रगड़ा लगाया जाए। तो वो काम जो इमरान खान साहब माजी में अपने सियासी मुखालफिन के साथ करते रहे, अब ये लोग जो उसका हदफ थे, अब ये लोग भी उसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ इस कानून को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि शायद हमारे हुक्मरानों ने, शायद हमारे सियासतदानों ने माजी से अभी भी कुछ नहीं सीखा। अगर आज ये वही हरकत कर रहे हैं जो माजी में इनके साथ होती रही है, तो मुस्तकबिल में भी फिर ये कानून इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। मैं यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी का हवाला दूंगा। उनका मैं एक शो देख रहा था जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज जो हमने राय दी है, जो गुंजाइश पैदा की है नैब के कानून के अंदर, ये कल हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। और ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि पिछली हुकूमतों ने जब भी इस किस्म का कानून बनाया, जब भी इस किस्म की गुंजाइश निकाली है कानून के अंदर, तो फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ वो कानून इस्तेमाल हुआ है। जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी है तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स में इन्हीं लोगों का ट्रायल हुआ जिन लोगों ने ये कोर्ट्स बनाई थी। जब नैब को कवानीन को सख्त किया गया तो फिर इन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ ये नैब के कवानीन इस्तेमाल हुए जिन्होंने इस कानून को सख्त किया था। तो आज अगर ये लोग इमरान खान साहब का रगड़ा निकालना चाहते हैं, आज इनका ख्याल ये है कि सिर्फ इमरान खान इसका हदफ बनेंगे, तो इनको ये गलतफहमी है। क्योंकि कल को जब इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी या कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो आसिफ अली ज़रदारी, मियाँ नवाज़ शरीफ और MKM के ख़िलाफ़ होगी या मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ होगी, तो आप यकीन कीजिए कि वो गवर्नमेंट भी इनके साथ वही सलूक करेगी जो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा है। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने दिल बड़ा करना है तो फिर बड़े दिल के साथ इस ड्रैकोनियन लॉ को ख़त्म कर दें, इस इदारे को ख़त्म कर दें। क्योंकि ये ना हो कि कल को जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ का केस पुराना चला, इसी तरह दोबारा को आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ का दोबारा को केस चला के इनको फिर हिरासत में ले लिया जाए और इनका सियासी कैरियर दोबारा ख़राब किया जाए। तो अगर आप अपने कैरियर को बचाना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान में सियासत को बचाना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि एक ही बार एक बड़ा सा कड़वा घूंट भर के अपना दिल बड़ा करके इन मामलात को दफन कर दें। अगर आप इंतकाम की सियासत को दफन नहीं करेंगे
तो यकीन करें कि ये भूत है जो बार बार उठता रहेगा, बार बार आपके सामने आता रहेगा और बार बार माजी पाकिस्तान के अंदर दोहराया जाता रहेगा। माजी को दफन करें, बड़ा दिल करें और आगे बढ़ें। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर हम इसी तरह माजी के चौक पे इसी तरह चक्कर लगाते रहेंगे, हम किसी तरफ जा नहीं सकेंगे, किसी तरफ बढ़ नहीं सकेंगे।